Hi all. Today our topic is No Men Are Foreign. Lesson number 6, poem from the book of Beehive. So at first I want to say the translation of in Hindi. ठीक है? तो first paragraph is there. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. इसके मतलब होता है, इसका मतलब हमें याद रखना है कि कोई मनुष्य विदेशी नहीं होता है। वो कभी भी कोई हमारा और सब हमारे बराबर है, कोई पराया नहीं होता है। सभी प्रकार की पोशाकों के नीचे हमारा एक ही शरीर होता है, वो है मानव शरीर, वो है मानव शरीर, है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए हमारा जो है ये हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। जो हम सभी सांस लेते हैं, हम जैसे हमारे सबकी शरीर में सांस की ज़रूरत होता है। विदाउट ब्रीथिंग वी आर नॉट अलाइव, ओके ना। तो जैसे ज़मीन पर हमारे सब भाई बंद रहते हैं, हम लोग सब एक ही जगह में रहते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तब भी हम लोग खाली हाथ में ही जन्म लेते हैं, कुछ लेके जन्म नहीं लेते हैं। अब जब मर जाते हैं हम सब एक ही जगह में जाते हैं और कुछ लेके नहीं जाते हैं। जो लड़ाई झगड़ा मार पीट सामान अमीरी गरीबी सब चालू होता है एक पृथ्वी में जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद। जन्म के टाइम नहीं पता चलता है वो विल बी देयर, वो कहाँ क्या होगा। हो सकता है बहुत अमीर होगा, बहुत गरीब होगा, क्रिश्चन है ना हिंदू है ना ईसाई है, क्या है। और मर जाने के बाद भी हम लोग का क्या होता है, किसी को दफनाया जाता है, वही उतना ही जाएगा चाहिए होता है। किसी को दफना जाता है, किसी को कफन में रखते हैं, हिंदू को क्या करता है जलाते हैं, ठीक उतना ही जाएगा सबके लिए चाहिए। जैसे हम लोग मरने के बाद सभी ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। They too, hour of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter start. Their hands are, okay, so their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो हम जो विदेश में रहते हैं तो वो भी धूप वैसे ही लेते हैं, हवा उतना ही लेते हैं, हवा के बिना वो नहीं रह सकते हैं, पानी बिना वो नहीं रह सकते। जो विदेश में रहता है उसको भी उतना ही चीज़ें चाहिए जो हमको चाहिए। हम स्वदेश में रहते हुए बावजूद भी हम लोग को क्या, विदेशी वाले को क्या है, विदेशी वाले को भी क्या चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सब चाहिए, है ना। तो ये हम ऐसी नहीं है जो खाली हम लेते हैं तो फॉरेनर भी नहीं लेते हैं, हैं। नो, दे आर ऑल्सो नीड फॉर ब्रीथिंग ऑक्सीजन, फॉर अलाइव, फॉर लिविंग वाटर सन एंड एयर, दे ऑल्सो नीड। तो अभी हम लोग को क्या है, जैसे देयर हैंड्स आवर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। वो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं तो वो लोग को पेट भरते हैं, उसमें भी खेती होता है तो पेट भरते हैं। तो जो खेती करते हैं और उसको क्या करते हैं, ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो वो भी मर जाते हैं, है ना, दे आर डाई। तो हमारे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब हमारे इधर बहुत गर्मी होता है तो बहुत सारे इंसान को क्या होता है, भूखमरी होता है। तो भूखमरी के चलते भी बहुत इंसान मर जाते हैं, ठीक है, भूखमरी के चलते भी बहुत इंसान मर जाते हैं, जैसे हमारे देश में भी होता है। तो उनके हाथ पैर भी हैं हमारे जैसे ही हैं, अलग से तो कुछ हाथ में पैर में सोने में या चांदी में तो भरा नहीं होता है। तो हाथ पैर जो हैंड्स और लेग्स है वो भी हमारे जैसे ही हैं। ये सबको मेहनत भी हम जैसी करने पड़ता है, उन लोग को बैठ बैठ के काम नहीं मिलता है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर that walk or sleep and strength that can be owned, be loved in every land is common life that all can recognize and understand. वो सब क्या है कि आँखें भी हम जैसी होते हैं, जो कि हम जैसे वो भी हमारे जैसे जागते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो भी हमारे जैसी है।
और उनमें जैसे शक्ति होता है, प्यार होता है, जीतने का इच्छा होती है, हमारे ऐसे ही होते हैं। तो धरती पे हम सब एक ही हैं। जो फॉरेनर है वो क्या सोने के चम्मच में खाना खाते हैं? नहीं, हम जैसे सिल्वर चम्मच में भी नहीं खाता, हमारा जैसे स्टील वाले चम्मच हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी वही करते हैं। वो लोग कोई सोने के चम्मच से खाना नहीं खाते हैं। हमारे जैसे हाथ से उठा के खाना खाने पड़ता है, तो वो भी हाथ उठा के ही खाते हैं, पैर से ही चलते हैं, हाथ से ही काम करते हैं। तो दे आर ऑल्सो सेम इन दिस साइड ऑल्सो। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स that we shall dispose, betray, condemn, and remember we would take arms against each other। तो हम सबको क्या याद रखना है? हम सबको याद इसलिए रखना है कि जब भी हमें अपने भाइयों के साथ लड़ते हैं, भाइयों को घृणा करते हैं, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। हम तो फॉरेन में तो नहीं है, फॉरेन की तो अलग ही बात है। हम अपने देश में रह के भी हम लोग अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारी को धीरे धीरे बंद कर देते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे सबको घृणा करने लगते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे जॉइंट फैमिली है जहाँ पर एक साथ इकट्ठा रहते हैं। आई होप दे आर वेरी हैप्पी। तो वो लोग में एक प्यार की जो बॉन्डिंग होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये विदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, फॉरेन में भी सेम चीज़ ही होता है। दे आर ऑल्सो हेटेड देयर ब्रदर, दे आर ऑल्सो लव देयर ब्रदर सिस्टर फैमिली, सो मेनी थिंग्स आर देयर सिमिलर एंड नॉट सिमिलर, ठीक है ना। तो हमारे जो अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं, दे आर ऑल्सो, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अधिकार के लिए हम लोग कोर्ट में केस करते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग लाइक दैट। तो हमारे जो निंदे होता है, वो निंदे खाली हमारे नहीं होता है, वो लोग का भी कोई अगर ऐसा है तो वो भी उसको निंदे करते हैं। हेट होता है, प्यार होता है, प्यार में हम भी प्यार में, हमारे भी इधर प्यार होता है, वो लोग का भी उधर प्यार होता है। इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता है, खाली फ़र्क है वो लोग फॉरेन में रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। लास्ट क्या है, इट इज़ द ह्यूमन आर्ट दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of yet that is everywhere our own। Remember no men are foreign and no countries are strange। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। हम सब मानवीय धरती में ही रहते हैं। हम धरती को दूषित करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, कचरा बाहर के जगह में, ट्रेन में जाते जाते भी आजकल बहुत सारे देखोगे, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में बैठे हो, आपने चिप्स खाया हैं तो क्या करते हो, चिप्स के पैकेट खिड़की से फेंकते हो सकता है दूसरे कहीं पर जाके नहीं। ये इसके कारण आप अगर उसमें डस्टबिन की यूज़ करो, उसमें अपने एक जगह में पॉलीथीन रख कर उसमें सब रखो, बाद में कहीं पर फेंक दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारे जो हम लोग विदेशी नहीं है, मत से ही है, लेकिन हम अपने स्वदेश को भी विदेश बना सकते हैं। हम व्हेन वी आर लिव वी आर केयरफुल अबाउट आवर सराउंडिंग, दैट टाइम वी हैव टू सी। समझ में आया? अगर हम लोग अपने आप ध्यान दें, हमारे अपने आप में ध्यान दें, तो हमारे भी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को भी विदेश बना सकते हैं। तो विदेश में कोई जन्म लिया तो इसका मतलब वो नहीं कभी वो भारतीय बन सकते हैं। अगर विदेश में जन्म लेने के बाद भी अगर भारत की किसी की शादी करते हैं तो क्या होता है, वो भारतीय बन जाता है। भारत के कोई भी उधर जाके ऐसा उसके ये लेते हैं। लेकिन हमारा एक ही चीज़ याद हमेशा रखना है, हम सब भी इंसान हैं। हम सब क्या है, हम सब इंसान हैं। हमको क्या बताते हैं, हम सबको हम सब इंसान हैं, मानव हैं। इस पृथ्वी में सब समान है, सभी मनुष्य है, सभी इंसान हैं। जैसे एक दूसरे अपने भाई होते हैं, हम लोग अगर सोचें तो हम एक दूसरे का भाई होते हैं। ये मेंटालिटी हम लोग को रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम सब को हवा, पानी और कपड़े की ज़रूरत होता है। अगर हम सब एक ही धरती में रहता है, सभी एक ही तरह धरती पे चलते भी हैं, पैर से ही चलते हैं, कोई पैर बिना हाथ से नहीं चलते हैं। हमें भोजन मिलता है, खेती से भोजन मिलता है, तो सब जगह में एक ही बात है। हम एक समान रूप में एक ही ज़मीन में दफन किया जाता है। मैं पहले ही आप लोग को बोल चुकी हूँ, हमारे जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है, सबको एक ही जगह, इतना ही जगह चाहिए होता है। फर्क यही है, इंसान को हिंदू में जो है उसको
क्या करता है, फ्यूनल करता है, मतलब जलाते हैं। क्रिश्चियन लोग को कॉफिन में डाल के रखते हैं और मुसलमान लोग को ज़मीन के नीचे खोद के दफनाते हैं। लेकिन उतना ही जगह चाहिए, उतना ही जगह चाहिए। जलाने के लिए भी जो बनाते हैं उसमें भी जितना जगह चाहिए, दफनाने के लिए भी उतना ही चाहिए, अब उसको कफन में रखने के लिए भी उतना ही जगह चाहिए। तो हम सब क्या है, पृथ्वी में हम सब सोते भी हैं, खाते भी हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, दूसरे का प्यार का अपेक्षा करते हैं, जी मैं उसको प्यार दे रहा तो वो भी मुझे प्यार करे। तो ये जो हम लोग को जो चाहत है वो भी हमारा सेम होता है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, घर पे भाई बहन भी झगड़ा करते हैं छोटे से बचपन से, लेकिन जब बड़ा होकर वो झगड़ा करते हैं वो बहुत बुरी चीज़ होती है। क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, आजकल टीवी खोलने से पहले होता है बच्चे ने पापा को मार दिया। क्यों? ये वो बच्चे बच्चे नहीं है, क्योंकि वो भूल जाते हैं जी हम आज दुनिया में ही पापा मम्मी के चलते आए हैं। आज हमको दुनिया दिखाया, हमको बचपन से बिना उन्होंने नहीं खाया तो हमको खिलाया। ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे को हम लोग झगड़ाते हैं, हम उस वायु की प्रदर्शित करते हैं जो वायु हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम कैसे, आप बोलोगे मैडम हम तो हवा में कुछ नहीं, हम लोग इतने गाड़ी की इतने ये कि इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन में साइकिल में होता था, अभी साइकिल से ज़्यादा स्कूटी, बाइक हैं, कार। एक घर में 4 फैमिली है तो चारों सबकी स्कूटी, बाइक, कार सबकी है। तो ये आजकल का बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जो सांस लेती हूँ वो सांस में भी मिलावट आता है, तो जिसके कारण हम सबकी सांस लेने में कष्ट होता है, बीमारी चारों तरफ फैल जाते हैं, वायु का प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दैट्स वाई हैं हम लोग का क्या है, वी आर जो ब्रीथिंग ना है दैट इज नॉट प्योर, इम्प्योर। तो हम लोग दूसरे के प्रभाव पड़ते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, हम एक दूसरे को घृणा करते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, हम दूसरे का अपना क्लास में, अगर क्लास में नहीं, आप अपने घर पे ही देखो, आप अपने भाई अभी ऑल आर एट योर होम, अगर आपने भाई ने छोटा भाई ने कुछ तोड़ दिया तो आप तुरंत कोई बात, मम्मी भाई ने तोड़ दिया, क्यों? उसको सही कर दो। अरे हाँ, कोशिश करो भाई का नाम मम्मी पापा के पास ना आ जाए, क्योंकि आप उससे बड़े हो, यू आर एल्डर तो यंगर, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम और हर ऑल्सो। लेकिन हम लोग को कुछ भी हो, इस पृथ्वी को नरक नहीं बनाना है, ये पृथ्वी को हम लोग को स्वर्ग बनाना है, जिसके कारण आजकल बहुत कुछ लिया जाता है। आपको मालूम है जी, बहुत कुछ क्या लिया जाता है, बहुत कुछ ये लिया जाता है जी, चलो भाई हम देखें पृथ्वी का। आजकल NGO बहुत काम करते हैं, ये जो कोरोना चल रहा है चारों तरफ देखो, बहुत सारे आदमी बाहर आ गया हैं फॉर हेल्प। ओके, तो आज हम लोग को इसका पूरा मैंने हिंदी में आप लोग को समझा दी हूँ। इसकी मैं एक समारी बताती हूँ फॉर द पोएम। तो ह्यूमन बीइंग वेर डिफरेंट, वेर द डिफरेंट क्लॉथ्स, different type of food, and as per their gender, age, climate and as per profession। जो जैसे प्रोफेशन में है, जो खाना तो सभी खाते हैं लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। आप जब स्कूल आते हो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, घर पे रहते हो तो अभी घर का जो ड्रेस है वही पहनते हो, है ना। तो ये जो है ये एज पर प्रोफेशन होता है। कोर्ट में अगर वकील जाते हैं तो उसके अलग यूनिफॉर्म होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनका अलग यूनिफॉर्म होता है, नर्स जो है उनकी अलग यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो एज पर प्रोफेशन वी वेयर आवर क्लॉथ्स व यूनिफॉर्म। जैसे अभी नो नीड टू वेयर द स्टूडेंट यूनिफॉर्म बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर इन द होम, you are at your home, so no need. But when you have to come to the school, not now, collect your worksheet, not there. When you have to come to the school as a student and class will be going, that time you have to wear the school uniform. That is the system, that is called system. So the poet wants to remember that no man is a stranger. No man is a stranger, and no country is foreign. No country is foreign.
people live in same earth. I already explained in Hindi. That's why I want to say in English. I hope you will be understand very quickly. Okay. So they eat, sleep, hate, laugh, and do work for earn money. All enjoy peace and good harvest, and all suffer starvation due to poor harvest and violence due to the wars. लड़ाई के चलते भी बहुत टाइम खाना बर्बाद हो जाता है, बहुत कुछ होता है. तो our eyes and nose and each and everybody is human being. Each and everything in your our and their face. हमारे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, जो सेंस ऑर्गन्स है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो सेम होता है. हाँ, किसी के दिखने में अच्छे होते हैं, किसी का बुरा होता है, किसी का थोड़ा सुंदर होता है तो किसी का थोड़ा सही होता है. हाँ, ये लेके आपको डोंट ट्राई टू टीच टू अदर्स, डोंट ट्राई टू टीच टू अदर्स, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो है, सेंस ऑफ ऑर्गन जो है और आपका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये एज पर द ह्यूमन बीइंग योर स्ट्रक्चर is different, but that means don't hate them. Okay, suppose किसी ने from the childhood blind, don't hate him or her. You know, जे not only India, outside so many people who has no sense organs in proper way. They work very hard work and they invented so many things and they were doing in our country. Okay, next. तो our eyes and those of others sleeps and work in the same fashion. हम जब आँख बंद करते हैं, हम सो जाते हैं तो आँख बंद होता है. हम जब आँखें खुलते हैं तो हमको नींद जब टूट जाती है तो हमारा आँखें खुल जाती है, आँखें खुल जाती है. आप बोलोगे मैडम हम तो सो रहे हैं मतलब आपने अगर क्लोज योर आइज एंड दैट इज़ द नॉट एक्चुअली ट्रू. आप लोग उस टाइम सोए क्या करते हो, बहाना बनाते हो जब सो रहे आँख बंद करके. लेकिन जब आपकी नींद टूट जाए यू वॉक अप, है ना, यू ओपन योर आइज. दे हैव स्ट्रेंथ टू विन ओवर पीपल विद लव जस्ट लाइक आस. हम भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम भी प्यार का आशा करते हैं. हम सामने वाले को प्यार करते हैं तो हमको ये आशा है जी हमारे पास भी वैसे ही प्यार मिले. गिव एंड टेक पॉलिसी. अब जैसे यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर ब्रदर्स सिस्टर्स, यू लव योर टीचर्स, यू लव योर गार्जियन, यू लव योर ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ, तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गिवन लव टू यू. कोई ऐसी पेरेंट्स नहीं है जे दे डोंट लव देयर फैमिली मेम्बर्स और सन डॉटर. ओके, when your parents and when your teachers scold you, that means you will be not do again. That's why, that means ever they ever to you, don't do it, don't do it again next. That's why. Okay, so try to think my mother is very strict. No, she ever for you, she always ever for you. That's why she scold you. Sometimes you say no, my father is very strict. Obviously father strict for your future. You will never get any wrong route. ओके, गलत रास्ते में ना चले जाओ, इसीलिए आपके फादर आपको डांटते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं. लेकिन आपको यू नो दैट वन जे दे लव यू वेरी मच, आपको बहुत प्यार भी करते हैं. दैट्स वाई. ओके, तो वी नीड टू लर्न दैट लाइफ इज सेम एवरीवेयर. ठीक है. वर्ड्स, when the words create, कब लड़ाई चालू होते हैं, when we our opinion are different, our opinions are
different. If anybody think yes, okay, he will be say, I will be say, लेकिन कभी कभी अपनी लड़ाई तब बंद हो जाएगा अगर आपने थोड़ी टाइम के लिए शट योर माउथ. अगर आपने थोड़ी टाइम के लिए मुंह बंद कर लेते हो तो क्या होगा मालूम है, वो सामने वालों को भी पता चल जाएगा जहाँ मैंने कुछ तो मिस्टेक किया, मैंने कुछ तो मिस्टेक किया. अदरवाइज अगर सपोज आपको मालूम है जो आई एम राइट, लेकिन सामने वाले आपको बोल रहा है नॉट, यू आर नॉट राइट, आई एम राइट, दैट टाइम यू थिंक हैं जे ही इज अपोनेंट पार्टी. नो, डोंट थिंक सो. He is your brother, sister, father. Father said it is right. You know it is not right. But also don't argument with your parents. Don't argument with your teachers. Don't argument with your friends or brothers. Otherwise you will be lost them. So that time you please stop for few minutes. After that when the each and everybody's mind fresh, that time you say, okay, जो मैंने बोला था वो एक बार देख लेना. मे बी कोई भी गलत हो सकता है. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हम भी गलत हैं. और मैं तो यही बोलूँ जी, अगर आपको लगा जी मैडम इज़ रॉन्ग, यू शुड बी से यू हैव राइट. मैं टीचर बोल के मैं सब कुछ जानती हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हम वी आर ह्यूमन बींग, वी हैव टू डू मिस्टेक ऑल्सो. हम भी मिस्टेक करते हैं, हम भी गलती करते हैं. ऐसे नहीं है जब हम टीचर तो वी नो एवरीथिंग. नो, समटाइम्स यू नो बेटर देन मी. आई होप सो. समटाइम्स यू नो सम थिंग्स यू बेटर देन मी, यू नो. तो सो मेनी थिंग्स आर you will be facing in your life, okay? But don't try to argument, don't try to wear बातों बातों में मारपीट. Please stop this one. Please stop this one. From this poem says us like this. Jay, please stop this one. Okay? So when we hurted by anyone, we want to take the revenge. No, don't take the revenge. It will be loss for you and your friend circle or whatever they are. अगर आपने किसी के साथ ऐसे किया तो हो सकता है दोस्त आपके साथ कभी बात ही ना करे, आप एक अच्छे दोस्त खो दोगे. ओके, तो समटाइम्स यू compromise them. After that you say I am right because I have proof. I have proof. That's why I am telling like this. तो sometimes you can say. आप कभी कभी बोल सकते हो जे हमारे पास प्रूफ है. देन दे विल बी अप्रिशिएट यू एंड दे विल बी अप्रिशिएट यू. इफ यू विल गिव एनी एविडेंस देन दे विल बी अप्रिशिएट यू. All are human being. We, your father, our parents, our students, our children, all are doing wrong sometimes. But don't argument, don't do, because this is our in our country, not only in our country. When human being in the foreign also, they are doing same thing also. तो इंसान फॉरेनर होकर जन्म नहीं लेता है, दे मेक द फॉरेनर. ओके, वो लोग क्या है, वो कभी फॉरेन में जन्म नहीं, फॉरेन होता है लेकिन फॉरेनर नहीं होता है. हमारे सब देश फॉरेनर हुआ लेकिन फॉरेन क्या, विदेश. विदेश का मतलब क्या, वो लोग खाना नहीं खाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं होता है, काम नहीं करते हैं. ऑब्वियसली दे आर डूइंग लाइक अस. तो नो मेन आर फॉरेनर. ठीक है, तो नो कंट्री आर फॉरेन. तो हम ही बोल सकते हैं जे हम जो प्यार से जो काम हो जाए तो हमको झगड़ने का क्या ज़रूरत है. इफ़ आर डूइंग, दो हमको प्यार से बात हो जाए तो हमको लड़ने का क्या ज़रूरत है. क्या ना. सो जैसे हम स्ट्रेंज पीपल होता है बहुत सब, तो उसको ट्राई टू अवॉइड. आपको मालूम है ही इज स्ट्रेंजर, तो यू हैव टू अवॉइड हिम और हर. आप उनको अवॉइड करो. अगर आपको लगा जी ना ही इज़ नॉट सुटेबल पर्सन फॉर मी, ट्राई टू अवॉइड. you know the about him or her, but also
आपके क्लास में कोई एक बच्चे है जो सबकी पेंसिल पेन चोरी करता है, तो यू शुड बी कम एट फर्स्ट ट्राई टू कन्विंस हिम और हर, उसको समझाओ। उसके बाद अगर वो ना सुने देन यू हैव टू कंप्लेन योर टीचर्स। लेकिन उसके लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, उसको अवॉइड मत करो, पहले ट्राई टू कन्विंस। मतलब हम सब विदेशी तो नहीं है, विदेश में रहने का मतलब ये है जे सब विदेशी नहीं हो गया। और कोई इंसान विदेशी के हिसाब से जन्म नहीं लेता है। आज हमारे देश में है सोनिया गांधी, उन्होंने बचपन से वहीं पर थे, शादी के बाद वो भारत में आए हैं, समझ में आया। तो उनका भी वही वो खाते हैं, हम लोग हमारे साथ ही हम लोग जो खाते हैं उससे बेटर खाते होंगे, लेकिन हम जैसे हाथ पैर में चलते हैं वो भी हाथ पैर में चलते हैं, हाथ से काम करते हैं। खाना खाने के लिए हाथ तो उठाने पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये थिंग याद रखना, जे हम देश को विदेश नहीं बना सकता है, विदेशी हो सकता है। तो नो मेन आर फॉरेन, कोई भी इंसान विदेशी होके जन्म नहीं लेता है, विदेशिनी होके जन्म नहीं लेते हैं। ओके, सो यू हैव टू डू दिस वन एंड एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू कंप्लीट दिस ईयर। So then should understand that we actually hate our own brothers. कभी कभी हम अपने भाई को भी हम लोग घृणा करते हैं। In this poem the poet wants them to rise above these narrow-minded things and believe that the world is a family. The world is a family. So I hope you try to understand how we behave with our parents, with our family members, with our brothers, sisters, with our teachers and with our friends also. So I hope you understand. Okay, bye, be safe at your home.